दोस्तों आज की मूवी है स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, जिसका नाम है प्राइवेट स्कूल। इस मूवी में हमें काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और ड्रामा सीन देखने को मिलेंगे। तो आपका वक्त ना ख़राब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है, जो कि नहा रही थी और बाहर से तीन लड़के जेम्स, बुबा, रॉय देख रहे थे और उसकी नहाते हुए की फ़ोटो भी ले रहे थे। जॉर्डन को भी पता चल जाता है कि वो तीनों लड़के उसके नहाते हुए की फ़ोटो ले रहे हैं, मगर जॉर्डन कोई भी एक्शन लेने के बजाय उनकी हेल्प करने लगती है। मतलब वो बाथरूम से बाहर निकलकर उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। तो उनमें से एक लड़का जॉर्डन का टॉवल उतारने लगता है, तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तीनों लड़के नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर जॉर्डन की दो फ्रेंड्स क्रिस और वेड्सी उन पर हंसने लगती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ हम एक पार्टी को देख पाते हैं। इससे हमें ये तो साफ पता चलता है कि इस कॉलेज में स्टडी के अलावा सब कुछ होता है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इनकी प्रिंसिपल आकर बोलती है कि अगले हफ्ते एक डांस कंपटीशन है। फिर क्रिस को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। क्रिस डांस करते करते अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अभी इन चीज़ों के लिए टाइम है, मगर ये सब कुछ जॉर्डन देख लेती है। जॉर्डन देखकर जलनशील होती है, क्योंकि वो क्रिस के बॉयफ्रेंड्स को लाइक करती थी, मगर वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। दूसरी तरफ प्रिंसिपल सभी टीचर्स को अपने ऑफिस ले जाती है, ताकि वो उन टीचर्स को अगले हफ्ते होने वाले कॉम्पिटिशन के बारे में समझा सके। वहीं बुआ अपनी गर्लफ्रेंड सारा ऑफिस में होता है, ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। तभी वहाँ प्रिंसिपल और टीचर्स आ जाते हैं और वो दोनों पकड़े जाते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर उन्हें बायोलॉजी पढ़ा रही है, जहाँ जॉर्डन मेन पार्ट को लेकर उनसे सवाल पूछती है। वो इस सवाल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, इसलिए सारी लड़कियाँ हंसने लगती है। इस पर टीचर कहती है कि मेरे पास फिलहाल इन सब के लिए टाइम नहीं है। क्रिस्टन एक होटल बुक करती है। ये समुद्र के किनारे एक रोमांटिक सा होटल है, जहाँ लोग हनीमून के लिए जाते हैं। वो भी यहाँ जिम के साथ जाएगी और उसके साथ दबा के संभोग करेगी, ऐसा वो जिम से कहती है। इस टाइम सभी हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। जॉर्डन बुबा को अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाकर अट्रैक्ट करती है। फिर जिम और क्रिस्टन को एक साथ देखकर जॉर्डन जलनशील फील करती है, इसलिए वो जिम को भी अपने बॉडी पार्ट्स दिखाती है। वेड्सी ये सब नोटिस करती है और उसके सबक सिखाने के लिए उसकी शर्ट को उतार देती है, मगर जॉर्डन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जॉर्डन बिना शर्ट की हॉर्स राइडिंग करने लगती है। वहाँ प्रिंसिपल और टीचर्स भी मौजूद होते हैं, उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, मगर बुबा जॉर्डन को बिना शर्ट के देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे फॉलो करने लगता है। अब जब वीकेंड आता है तो ये दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं, मगर उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। वो खरीदने के लिए जिम एक शॉप में जाता है। शॉपकीपर को देखकर वो नर्वस हो जाता है, इसलिए वो कोई और ही मेडिसिन खरीद कर वापस आ जाता है। ये देखकर क्रिस्टन गुस्सा हो जाती है और खुद जाती है खरीदने के लिए। वो बहुत ही ईजिली शॉपकीपर से प्रोटेक्शन मांगती है। तब शॉपकीपर कहता है कि तुम मैरिड हो या अपने बॉयफ्रेंड के लिए सब खरीद रही हो। इस पर क्रिस्टन झूठ बोलती है और कहती है कि वो मैरिड है, वो अपने हस्बैंड के लिए खरीद रही है। अब क्रिस्टन शॉप से बाहर जा ही रहती है, तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। प्रिंसिपल यंग रहने के लिए क्रीम यूज़ कर रही होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उसके चेहरे पर चिपक जाती है, इसलिए वो अपने फेस को छुपा रही होती है। क्रिस्टन कहती है कि वो विटामिन टेबलेट्स खरीदने आई थी और उसे ढेर सारा होमवर्क भी करना है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इस तरह उनका ट्रिप भी कैंसिल हो जाता है। उस दिन जिम अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। वो बहुत ही खुश होता है। वो कहता है कि जल्दी हम दोनों दबा के संभोग करने वाले हैं, पर उसके फ्रेंड्स उस पर बिलीव नहीं करते। तब जिम उनके सामने क्रिस्टन को कॉल करके रोमांटिक बातें करने लगता है, मगर जॉर्डन दूसरे फ़ोन पर उनकी बातें सुन लेती है। वो इन्हें इंटरप्ट करती है, जिससे क्रिस्टन गुस्सा होकर फ़ोन रख देती है। वो वेड्सी से कहती है कि मैं जिम के साथ जो करने वाली हूँ, क्या वो सही है? वेड्सी उसे कहती है कि जिम अच्छा लड़का है, मगर उसका फ्रेंड्स बुबा एकदम बेकार है, वो हमेशा लड़कियों पर लाइन मारता है। ये दोनों जॉर्डन को लेकर भी बातें करती है। वेड्सी कहती है कि वो तुम उसे इग्नोर करो। फिर रात को जिम, बुबा और रॉय लड़कियों के कपड़े में हॉस्टल में आ जाते हैं, मगर उनकी किस्मत ख़राब होती है, क्योंकि उनकी मुलाकात जॉर्डन से होती है। जॉर्डन उन्हें देखते ही पहचान लेती है। वो सिर्फ जिम को लेकर अपने रूम में चली जाती है और बुबा रॉय बाकी लड़कियों को देखने में बिजी हो जाते हैं। उधर जॉर्डन जिम को शेड्यूल करने में लग जाती है। ये देखकर जिम एक्साइटेड हो जाता है और उसे पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है कि उसे गर्मी लग रही है, तब जॉर्डन ऐसी ऑन कर देती है। फिर एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। उधर बुबा वेड्सी के पास जाता है और उसे शेड्यूल करने की कोशिश करता है। फाइनली वेड्सी मान जाती है, जिससे बुबा कहता है कि वो वॉशरूम में जाना चाहता है। उसे साइड वाले रूम से जिम और जॉर्डन की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने जाता है, जहाँ जिम जॉर्डन की बॉडी को मसाज कर रहा होता है। बुबा ये देख ही रहा होता है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो वॉशरूम जाता है, जहाँ लड़कियां नहाकर निकल रही होती है। बुबा उन्हें देखकर मजे लेता है। इधर जॉर्डन कहती है कि अब मैं तुम्हें मसाज कर दूं, तो वो जानबूझकर ऐसा कहती है ताकि जिम पकड़ा जाए। जिम उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती। तब लास्ट में जिम को कहना पड़ता है कि वो लड़की नहीं लड़का है। तब जॉर्डन सबके सामने सीन क्रिएट करती है और कहती है कि वो फोर्सफुली उसके रूम में घुसा है। क्रिस्टन ये देखकर अपसेट हो जाती है। वो भी जॉर्डन पर ही बिलीव करती है। फिर किसी तरह ये लोग भागकर गर्ल्स हॉस्टल से बाहर आते हैं। अब जिम क्रिस्टन को कॉल करता है, मगर वो जिम से बात नहीं करना चाहती, इसलिए वेड्सी बार बार कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है।
वो फूल बेचता है तो कृष्ण उसे डस्टबिन में डाल देती है। जिम को अपसेट देखकर बुबा उसे समझाने जाता है मगर वो उस पर ही भड़क जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर पेरेंट्स डे आता है जहाँ सबके पेरेंट्स आते हैं। जिम कृष्ण के फादर के पास जाकर उनसे बात करता है और उनसे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि गलती मेरी थी इसलिए कृष्ण मुझसे बात नहीं कर रही। फिर वेटसी और वो जाकर कृष्ण से बात करके समझाते हैं। तब कृष्ण जिम को माफ़ कर देती है। जिम कहता है कि उस दिन मेरे और जॉर्डन के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, तुम मुझे गलत समझ रही थी। फिर जॉर्डन के डैड अपनी सेकंड वाइफ के साथ आते हैं। वो गाड़ी में ही अपनी वाइफ के साथ मेकआउट करने लगते हैं। ड्राइवर चौंसी ने ये सब करते हुए देख रहा होता है। जॉर्डन की डैड बहुत अमीर है इसलिए प्रिंसिपल उनसे डोनेशन मांगती है, पर गलती से भी उनके ड्राइवर चौंसी को जॉर्डन का डैड समझ लेती है। चौंसी भी मौके का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि उन्हें उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा तब वो डोनेशन देगा। गाड़ी के बैक सीट पर ये दोनों शुरू हो जाते हैं। उसी टाइम बुबा और वेटसी फ्रंट सीट पर बैठकर मेकआउट करने लगते हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि पीछे उनकी प्रिंसिपल है। वो लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। जब प्रिंसिपल को इसके बारे में पता चलता है तो वो बुबा के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से हैंड ब्रेक हट जाता है और गाड़ी जाकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन जिम और क्रिस्टन उस होटल में जाकर खूब देर तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, मगर क्रिस्टन को ये होटल अच्छा नहीं लगा। यहाँ का खाना, यहाँ का डेकोरेशन कुछ भी पसंद नहीं आया। जितना उसने उस होटल के बारे में इमेजिन किया उसके आसपास भी नहीं, इसलिए वो अपसेट हो जाती है। इधर बुबा जॉर्डन को अपने रूम में ले जाता है और जॉर्डन पर वाइन डालकर उसके कपड़े जानबूझकर खराब कर देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो हम समझ ही चुके हैं। तभी वेटसी वहाँ जाती है और उस पर गुस्सा होकर उसे मारकर बेहोश कर देती है। इधर जिम और क्रिस्टन बीच पर नहाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होते हैं। अब एक दिन ग्रेजुएशन डे आता है। यहाँ भी बुबा, जिम और रॉय लड़कियों के बेस में होते हैं। प्रिंसिपल के स्पीच के बाद वहाँ बैठी सारी लड़कियाँ अपनी बैक साइड को दिखाकर उन्हें थैंक्स कहती है। ये देखकर सब लोग हंसते हुए क्लैप करते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।